ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 31 अगस्त से 6 सितंबर का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है लग्न राशि पर आधारित होता है। चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचाएं। बहुत विलंब हो चुका है, एक बार मूड हुआ कि स्किप कर दूं क्योंकि आज मंडे है और आज से कायदे से अधिक कल संडे तक आ जाना चाहिए था आपका राशिफल, लेकिन अभी पूरा सप्ताह बाकी था। वर्कलोड बहुत ज़्यादा है तो जिन लोगों का पेड रहता है, रिपोर्ट है, चाहे कंसल्टेंसी है, वो और ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। तो वर्कलोड अधिक होने के कारण थोड़ा विलंब हो गया है, लेकिन पूरा सप्ताह बाकी, इसलिए मुझे लगा कि इस सप्ताह का राशिफल दे दूँ। दूसरा, सितंबर के लिए भी मेल्स आती हैं तो उसको मैं कल 1 सितंबर को दोपहर तक अपलोड हो जाएगा वीडियो, तो सितंबर माह का राशिफल भी आप लोग कल देख लेंगे दोपहर तक। अभी बात कर लेते हैं साप्ताहिक राशिफल की 31 से 6 सितंबर के तक का। एक और आवश्यक सूचना दे दूं अपने दर्शकों को जो हमारे यहाँ से पूजा पाठ इत्यादि जो लोग पहले सर्विस ले चुके हैं और कराते हैं, कि 3 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक पितृपक्ष है। श्राद्ध से संबंधित पूजाएं बुकिंग जो है वो चल रही हैं साइट पर हमारे astrotips.in के माध्यम से। 17 सितंबर अमावस्या के दिन की बुकिंग क्लोज हो गई है, उस दिन की बुकिंग अब हम नहीं ले रहे हैं। और लेकिन बाकी श्राद्ध और अन्य कोई दिनों पर कोई अपना कुछ अनुष्ठान कराना चाहता है तो उसके लिए बुकिंग चल रही है, ओपन है। वो हमारी साइट astrotips.in से जाकर के बुकिंग करा सकते हैं, लेकिन जो हमारे क्लाइंट पहले से हैं। अब एक एक करके राशियों की बात करते हैं। सबसे पहले मेष वालों के लिए देखा जाए। मेष वालों के लिए बौद्धिक क्षमता के लिए बहुत अच्छा सप्ताह है। यदि कोई इस सप्ताह शिक्षा से संबंधित आप कार्य करते हैं, कोई बढ़िया निर्णय कोई लेना चाहते हैं, कर्ज समाप्ति के लिए कोई योजना बनाना चाहते हैं, कोई वाद विवाद है उसके लिए कोई योजना बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सप्ताह ज़बरदस्त है। बहुत अच्छा डिसीजन आप लेंगे और एक सही दिशा में सार्थक कदम आप उठाएंगे। उत्साह बहुत बढ़ा रहेगा आपका। कोई बड़े पद प्रतिष्ठा की ओर संकेत जो है उस समय आने वाला आपके लिए कर रहा है। भाग्य जो है वो खुलने वाली है, प्रयास एकदम से जारी रखें। अचानक कुछ शुभ समाचार आने वाले समय में आपको प्राप्त हो सकता है, तो अगर किसी का समय ठीक नहीं चल रहा है तो थोड़ा धैर्य बना के चले। कार्य, व्यापार, कैरियर से संबंधित अच्छे समय आने के संकेत अब धीरे धीरे बन रहे हैं और वो आने वाले हैं, तो अपने काम में निरंतरता बनाए रखिए। कोई लाइफ में यू टर्न हो जाए ज़िंदगी में, चाहे वो कार्य व्यापार से संबंधित हो, चाहे पर्सनल ज़िंदगी से संबंधित हो, उस तरह का निर्णय इस सप्ताह मत लीजिएगा। जो मैंने कहा कि बौद्धिक क्षमता के लिए अच्छा है, वो तात्कालिक डिसीजन के लिए बेहतर है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा निर्णय जो यू टर्न देने वाले, बिल्कुल कोई नया कार्य व्यापार प्रारंभ करने वाले हो, तो अभी थोड़ा ठहरिए, उसके लिए यह सप्ताह अच्छा नहीं है। अपोजिट सेक्स के जो लोग हैं, महिला हैं तो पुरुष या पुरुष हैं तो महिला, ऐसे करीबी मित्रों से सावधान रहिए, कहीं किसी समस्या में पड़ सकते हैं। इस प्रकार का भी संकेत यह समय दे रहा है। विवाह इत्यादि के लिए समय, उस बात करने के लिए या फिक्स करने के लिए समय सामान्य है। बहुत से लोग हैं, कई लोगों का प्रश्न आ जाता है इसमें क्रॉस की पितृपक्ष चल रहा है, लेकिन बहुत से लोग हैं, बहुत से धर्म के जो इन मान्यताओं को नहीं लेते, तो अगर वो कहीं बात करना चाह रहे हैं अपने रिश्ते को लेकर के या अपने संबंधों में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए समय अनुकूल है। वृषभ वालों की बात करते हैं। वृषभ वालों के लिए उत्तेजनावश, गलत निर्णयवश अधिक धन खर्च या धन हानि का योग बन रहा है, तो आर्थिक मामलों में फैसले अभी नहीं लें या ठहर कर लें, या बहुत अनिवार्य हो तो उस पर कई बार मंथन कर लें, कई बार विचार कर लें, कई बार सोच समझ लें, तब जाकर के कोई निर्णय लें, तभी जाकर के आपको सफलता मिलेगी। यात्राओं के लिए, सुदूर से कार्य व्यापार के लिए समय काफ़ी अनुकूल है। विवाह इत्यादि करने के लिए या रिश्तों को प्रगाढ़ करने के लिए, रिश्तों में कोई कमिटमेंट करने के लिए यह समय काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। पिता या उच्च अधिकारियों के साथ तेज वैचारिक मतभेद होने की संभावना बन रही है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी शुभता भी है और थोड़ी अशुभता भी है। अनावश्यक के तर्क वितर्क आपके घरेलू जीवन में आपको परेशान कर सकता है। लोग जो है, लोगों से वाद विवाद, वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। भाग्य अभी बहुत सहयोगी नहीं है, इसलिए अनिवार्य कामों को थोड़ा धीमी गति से करें या थोड़ा ठहर जाएं। अगर बहुत आवश्यक ना हो तो थोड़ा ठहर कर निर्णय लें। मिथुन वालों की बात करते हैं। मिथुन वालों के लिए अगर देखूं तो यह समय आय के लिए तो अच्छा दिखाई दे रहा है। आय के मामले में
एक से अधिक आय के स्रोत उत्पन्न हो, बने या उसके लिए प्रयास आप कर सकते हैं और उसमें कुछ हद तक आपको सफलता मिलेगी। मन में उत्साह भी रहेगा, लेकिन थोड़ी सोच नकारात्मक भी रहेगी। बिना वजह के तर्क कुतर्क से आपको बचना चाहिए, अन्यथा उसमें आपका समय नुकसान होगा। करीबी मित्रों का और नज़दीकी लोगों का आपको सहयोग काफ़ी अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य उतना प्रबल नहीं है और इसलिए किसी अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव अपने कार्यस्थल पर आप ना लें। परिवर्तन के लिए या पदोन्नति के लिए अपने उच्च अधिकारियों पर दबाव ना बनाएं। कई लोग इस प्रकार की चीज़ें करते हैं, तो उससे थोड़ा सा अगर बचे रहेंगे तो आपके लिए जो है वो बेहतर रहेगा। व्यापार में थोड़ी रुकावट के साथ उन्नति है, थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, तब जाके आपको परिणाम मिलेगा। विवाह शादी या संबंधों को बनाने के लिए या उस दिशा में बातचीत करने के लिए यह समय थोड़ा अनुकूल है। रिश्तों में यदि कुछ नुकसान, कोई तनाव चल रहा था तो वो धीरे धीरे कम होने की ओर बढ़ रहा है, उसमें कुछ कमी आएगी, इस प्रकार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा के मामले में समय जो है वो सामान्य है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है। तो असफलता के योग नहीं है, सफल होने के योग है, लेकिन औसत सफलता का योग है, इसलिए प्रयास बढ़ाएं अगर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना हो तो। अब बात करते हैं कर्क वालों की। कर्क वालों के लिए किसी अच्छे पद प्रतिष्ठा या उन्नति का योग लगातार बना हुआ है आपके लिए, और ये सप्ताह भी उससे छूता नहीं। इस सप्ताह में भी कहीं न कहीं आपको कुछ अच्छी सफलता प्राप्त हो, किसी के सहयोग से आपकी उन्नति हो या पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, ऐसे बहुत अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। मन थोड़ा मलिन हो सकता है, लेकिन सप्ताह का प्रारंभ उत्साहवर्धक है। सप्ताह का जो मध्य और अंतिम भाग थोड़ा सा आत्मबल को कमज़ोर कर सकता है, लेकिन सप्ताह का प्रारंभ बहुत उत्साहवर्धक दिखाई दे रहा है। आर्थिक मामलों में यदि आप कोई प्रयास करते हैं, कोई निर्णय लेते हैं या अपने कुछ एफर्ट्स आप डालते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। असफलता का योग नहीं है, इसलिए आप उत्साह के साथ आगे बढ़िए। सेहत का थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। घर के सुख उपभोग पर थोड़ा सोच समझ कर खर्च करिए। आप हो सकता है कि 1 का 2 खर्च कर दें, प्लानिंग 1 के लिए करेंगे, हो सकता है 2 कर दें, 3 कर दें, तो थोड़ा सोच समझ कर खर्च करिए, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा जो एक्सपेंडिचर है वो निगेटिव साइड में दिखा रहा है, मतलब अनावश्यक के खर्च आपसे हो सकता है, ऐसे संकेत बन रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में समय अनुकूल है, आपको सफलता मिलेगी और संतान से भी प्रसन्नता या उसके कार्यों से आपको खुशी प्राप्त होगी, ऐसा योग बना हुआ है। सिंह वालों की यदि मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छा समय है, काफ़ी अच्छा समय है। जहां तक अगर वाद विवाद से यदि आप बचे रहे, कर्ज वगैरह से आप दूर रहिए, किसी से वाद विवाद मत करिए। कोर्ट कचहरी के मामलों से थोड़ा सा अगर आप दूरी बनाए रखें, क्योंकि उसमें भी आप हारेंगे नहीं, कोर्ट कचहरी के मामलों में आपकी पराजय नहीं दिख रही है, लेकिन उलझ सकते हैं तो निकल जाएंगे। लेकिन क्यों समय खराब करना? यह समय आपको अपने करियर से संबंधित प्लानिंग, योजना, आगे बढ़ने के लिए, धन समृद्धि के लिए आगे बढ़ने के लिए, संतान शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, कुछ नई योजनाओं को बनाने के लिए, कुछ नए एक्शन लेने के लिए गजब का समय चल रहा है। भाग्य भी साथ है, बौद्धिक क्षमता भी आपके साथ है, तो आप उस दिशा में अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अनावश्यक वाद विवाद से बचें। धन के मामले में थोड़ा असंतुष्टि का बोध रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि प्रभाव, प्रयास, कर्म से अच्छी प्राप्ति का योग बना हुआ है। धन अच्छी मात्रा में आप प्राप्त कर सकते हैं। इस समय ज़बरदस्त लाभ का योग दिखाई दे रहा है। कुछ स्वभाव आध्यात्मिकता की ओर भी रहेगा। अब डिपेंड कर रहा है कि इस समय अगर राहु की दशा अंतर्दशा है तो थोड़ी नकारात्मकता रहेगी सोच में और असंतुष्टि का बोध होगा। अगर वहीं गुरु, केतु, सूर्य इनकी दशा अंतर्दशा या बुध की दशा अंतर्दशा रहेगी तो संतुष्टि का बोध रहेगा, बल्कि दूसरों की मदद करने की इच्छा होगी। तो देख लीजिएगा कि आपकी कुंडली में दशांतर किसका चल रहा है। यदि राहु का है तो थोड़ी नकारात्मकता रहेगी, सोच में संतोष नहीं होगा, चाहे कितनी भी प्राप्ति हो। लेकिन अगर दूसरे ग्रहों की, राहु के अलावा किसी ग्रह की दशांतर दशा चल रही है तो आपके अंदर परोपकार की भावना रहेगी और अपनी चीज़ों में आप बहुत प्रसन्न रहेंगे। तो इस प्रकार का योग बना हुआ है। विवाह शादी रिश्ते के लिए समय बिल्कुल अनुकूल नहीं है और कई लोग वाद विवाद में उलझ सकते हैं, उसमें धन हानि हो सकती है, तो बच कर रहना है। कन्या वालों की बात करते हैं। कन्या वालों के लिए देखूं तो समय थोड़ा सा प्रतिकूल है, अभी भी बना हुआ है। परिश्रम कुछ व्यर्थ जा सकता है या बहुत अधिक प्रयास करने पर सफलता मिलेगी। कई बार थकावट का अनुभव होगा, कई बार नकारात्मक विचार मन में आएंगे, लेकिन समय एक जैसा नहीं रहता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी नेगेटिव टाइम हो तो कॉन्टिन्यूटी बनाए रखिए। आप एग्रेसिव मत होइए, आत्मबल को कमज़ोर मत करिए, लेकिन कॉन्टिन्यूटी बनाए रखिए, निरंतरता बनाए रखिए। उससे आपको क्या होगा? सफलता मिलेगी। सुदूर से लाभ का योग है। जो लोग टेलीकम्युनिकेशन में हैं, तकनीक के क्षेत्र में हैं,
जो है वो कला के क्षेत्र में है, संगीत के क्षेत्र में है, क्रिएटिव वर्क में है, उनको कुछ विशेष लाभ या कुछ विशेष सृजन हो सकता है उनके हाथों से। उसका मॉनेटरी गेन नहीं होगा, लेकिन उससे बड़ी ख्याति मिल सकती है, आपकी रचना बड़ी प्रसिद्ध हो सकती है, चाहे वो तकनीक के क्षेत्र में हो, चाहे कला साहित्य के क्षेत्र में। अगर आप कहीं भी किसी भी प्रकार से ऐसे काम में हैं जहाँ पर क्रिएटिविटी है, तो आपको कुछ विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। मॉनेटरी नहीं होगी, लेकिन फेम की होगी। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता थोड़ी रुकावट के साथ है, चोट चपेट से बचिएगा, चोट चपेट का योग दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी असंतुष्टि और माता पिता के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, वहाँ थोड़ा ठंडे दिमाग से काम आपको लेने की आवश्यकता है। तुला वालों की बात की जाए, तुला वालों के लिए देखा जाए इस समय तो आपके लिए आय के स्रोत एक से अधिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और विशेष करके जो लोग व्यापार के क्षेत्र में हैं, अपना काम कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी इस समय। तो सफलता का योग काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। रिस्की काम मत लीजिए, मतलब जैसे कई लोग लॉटरी सट्टे में वो लगाते हैं पैसा, वहाँ पर थोड़ा सतर्क रहिएगा। और स्पेशली अगर राहु की दशा अंतर्दशा हो, या राहु में चंद्रमा वगैरह का योग हो, दशांतर में चंद्रमा में राहु, राहु में चंद्रमा, शनि में राहु, राहु में शनि, तो इस प्रकार का कहीं किसी भी चीज़ के साथ राहु का संबंध बन रहा हो इस टाइम पर, तो बिल्कुल भाग्यवश कोई काम करने से बचिए, क्योंकि उसमें आपको बड़ी हानि हो सकती है। अन्यथा इस समय जो है वो समय अनुकूल है। तकनीक के क्षेत्र में टेक्निकल, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, रियल एस्टेट, इन तमाम कई क्षेत्रों में, फूड, ग्रेन्स वगैरह में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको सफलता इस समय मिलने के काफ़ी अच्छे संकेत इस समय बने हुए हैं। स्थायी संपत्ति खरीदने में थोड़ी कठिनाई है, लेकिन बेचने के लिए अब आप प्रयास कर सकते हैं, उसमें आपको राहत मिलेगी। मन को परोपकार की तरफ लगाए रखिए, कहीं कभी भी दूसरे को लेकर के मन के अंदर दूषित भावना को मत जन्म देने दीजिए, वो आगे चलकर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। कहीं कहीं लगेगा, हो सकता है, कई बार होता है जब दूसरे हमारा नुकसान कर रहे हो तो मन में कुछ खराब भाव आ जाता है कि इनका भी नुकसान हो, लेकिन उससे अगर आप बचते हैं तो आगे का अपना रास्ता और साफ आप बनाएंगे। वृश्चिक वालों की बात करते हैं। वृश्चिक वालों के लिए अगर देखा जाए तो नौकरी लगने के काफ़ी अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। यदि नौकरी छूटी हुई है या जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आपको अच्छी संभावना है इस समय कि आपका कहीं ना कहीं काम बन जाए, कोई ना कोई सफलता आपको प्राप्त हो जाए। थोड़ा इन्फेक्शियस जो इन्फेक्शन से या छुआछूत से फैलने वाली बीमारियां हैं, उनसे थोड़ा आपको बचकर रहना चाहिए, उस प्रकार का योग भी दिखाई दे रहा है। कहीं कुछ ना कुछ एलर्जी, कहीं कुछ कोई शरीर में कोई रोग व्याधि उत्पन्न हो, इस प्रकार का योग बना हुआ है। शत्रुओं से विवाद नहीं करना है, चोट चपेट का योग आपके लिए बन रहा है। धन के बचत में कमी है, लेकिन आपके प्रभाव में बहुत वृद्धि है। आय जो है वो अब कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी योजनाएं इस समय आपसे बनेंगी जो आने वाले टाइम में आय के रास्ते खोल देंगी। तो इनकम के दृष्टिकोण से समय काफ़ी अनुकूल आने वाला है। अपना कोई कार्य व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उसमें अच्छे लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। और कुछ लोगों को अचानक अप्रत्याशित लाभ और साथ ही साथ कुछ लोगों को अप्रत्याशित हानि, मतलब ये मैं बता रहा हूँ, जो सामान्य लाभ या सामान्य हानि नहीं, बड़ा लाभ हो सकता है या बड़ी हानि हो सकती है। अब इसको लेकर के थोड़ा, बड़ा लाभ होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन बड़ी हानि हो सकती है, तो जिनको कहीं अंदेशा हो थोड़ा सावधान रहकर चलें, क्योंकि उसकी जो मात्रा होगी वो बड़े आकार की होगी, छोटे आकार की नहीं होगी। धनु वालों की बात की जाए, धनु वालों के लिए देखा जाए तो समय आय के मामले में काफ़ी अच्छा चल रहा है। आपका आर्थिक स्थिति काफ़ी प्रगति पर है, कार्य व्यापार में बहुत अच्छी वृद्धि का संकेत दे रहा है। भाग्य बहुत प्रबल है इस समय और भाग्यवश कई चीज़ें आपके पक्ष में होंगी। सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा, मान सम्मान आपका बढ़ेगा और कुछ ऐसा कार्य होगा जिससे ख्याति आपकी बढ़ेगी। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विशेष आप कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं या जो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं उनको सफलता मिले, इस प्रकार का योग इस समय बहुत अच्छा बना हुआ है। जीवन साथी के साथ मिलकर काम करने पर या विवाह इत्यादि इस समय होने पर या जीवन साथी से सलाह लेकर काम करने पर आपकी जो भाग्य है वो और बढ़ेगी, उसका साथ और मिलेगा भाग्य का, तो प्रबल होगी, मजबूत होगी। और थोड़ा मन को भटकने ना दें, मन को थोड़ा सा स्थिर रखें। यहाँ वहाँ के प्रभाव में आप अगर नहीं आते हैं इस दौरान तो आपका समय काफ़ी बेहतर जा रहा है। जो लोग विवाह शादी को फिक्स करना चाह रहे हैं उनके लिए समय धीरे धीरे अनुकूल होता जा रहा है, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। मकर वालों की बात करते हैं। मकर वालों के लिए यह समय पारिवारिक सुख के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन में
शुभता का योग है, कुछ बड़ा काम कर सकते हैं, कई लोग अपने घर में रिपेयरिंग करा सकते हैं, उसको अच्छा बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और कई लोग अपने घर का कंस्ट्रक्शन इस समय प्रारंभ कर सकते हैं। इस प्रकार का योग बन रहा है। परिश्रम के परिणाम धीरे धीरे अब आपको मिलने लगेंगे, यानी जैसे एकदम से रुका हुआ था कि आप कोई काम कर रहे थे, उसमें आपको रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो आप देखेंगे कि आपका काम 10% 20% आगे बढ़ने लगा। मतलब रुकावटें अब धीरे धीरे आपके लिए कम होंगी। थोड़ा भाग्य अभी बाधा है, भाग्यवश कुछ विलम्ब होगा, जो चीज़ आज होनी है वो परसों होगी, लेकिन होगी ज़रूर। इसलिए आप धैर्य मत खोइएगा, अपनी चीज़ों को आप आगे बढ़ाए रखिएगा, उसमें आपको निरंतरता बनी रहेगी। तो सप्ताह के प्रारंभ में यानी 31 तारीख 1 तारीख को अचानक आज और कल में कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। सुदूर की यात्रा लाभ देगी और धन आपका जो है वो शुभ कार्यों में खर्च होगा। इस प्रकार के संकेत सितारे दे रहे हैं। कुंभ वालों की बात की जाए, कुंभ वालों के लिए यह समय प्रेम संबंधों के लिए काफ़ी अच्छा बना हुआ है। लगातार विचार जो है वो बड़े स्थिर होंगे, थोड़ी उग्रता भी रहेगी, छोटी छोटी बातों पर जल्दी क्रोध भी आ जाएगा, तर्क शक्ति बढ़ी रहेगी। तो व्यक्तिगत रिश्तों के लिए समय थोड़ा सा बेहतर दिखाई दे रहा है और आप डिसीजन बहुत जल्दी लेंगे इस समय। दूसरी बात यह है कि पराक्रम, पुरुषार्थ, काम करने की ऊर्जा शक्ति जो है वो आपके अंदर इस समय बहुत रहेगी, तो खाली नहीं बैठेंगे, खूब काम करेंगे। ये अलग बात है कि रिजल्ट थोड़ा अपेक्षाकृत अभी कम मिलेगा, लेकिन हार नहीं मानेंगे। जो आपका टेम्परामेंट है वो जीतने वाला होगा। मतलब आप असफलताओं से किसी प्रकार की निराशा इस समय नहीं होगी, आपके अंदर निराशा का भाव नहीं आएगा, बल्कि चाहे सफल हो या असफल हो आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। सुदूर यात्रा का योग बन सकता है। आय थोड़ी सी बाधित है, बहुत अच्छी आय नहीं है, तो आय में कुछ कमी या कुछ रुकावट का संकेत अभी लगातार बना हुआ है। शिक्षा के मामले में ज़रूर कुछ कठिनाई है। जो लोग एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या बड़े हैं, कहीं एग्ज़ाम इंटरव्यू देना है, तो मन में भटकाव है, आपके अंदर स्थिरता का अभाव रहेगा, बहुत अधिक आप स्थिर अपने आप को नहीं कर पाएंगे। इसलिए वहाँ पर थोड़ा आपको अधिक प्रयास और अधिक कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है। वो बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। भाग्यवश कुछ शुभ सूचना भी आपको प्राप्त हो सकती है या आगे के लिए रास्ता प्रशस्त, क्योंकि आगे आने वाला टाइम कई मामलों में बेहतर होने के संकेत दे रहा है। तो भाग्यवश कुछ ऐसी चीज़ें प्राप्त हो, जानकारी मिल सकती है आपको जो आगे चल करके ठीक हो। तो शिक्षा के लिए थोड़ा सा प्रयास को आपको बढ़ाइए और असफलताओं से भयभीत नहीं होना है, आगे बढ़ते चलना है। मीन वालों की बात की जाए, मीन वालों के लिए अगर मैं देखूं तो लाभ के संकेत लगातार बन रहे हैं, आय में अच्छी वृद्धि दिखाई दे रही है। शिक्षा को लेकर थोड़ा मन में भटकाव रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ों पे बिल्कुल डिटरमाइंड इस समय होंगे आप। भले भटकाव है, लेकिन जहाँ कहीं कुछ मामलों में जो थोड़ा ढीला ढाला रवैया चल रहा होगा आपका, उस पर अब आप बिल्कुल दृढ़ निश्चय होकर के आप कोई दृढ़ निश्चय करेंगे, आप बिल्कुल कड़ा फैसला आप ले सकते हैं अपने मामले में, अपनी चीज़ों के मामले में। बड़े लोगों का आशीर्वाद और सहयोग से प्रसन्नता होगा। पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव और क्लेश दिखाई दे रहा है। घरेलू जीवन उतना सुखमय आपका नहीं है, वहाँ पर कुछ क्लेश, मानसिक अशांति दिखाई दे रही है। शादी विवाह रिश्तों के लिए समय बेहद प्रतिकूल है, अच्छा नहीं है। इस समय फाइनल नहीं करिए, वो लंबे समय तक नहीं चलेगा, वो टूट सकता है। कई लोगों को अपने रिश्ते में धन हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। कार्य व्यापार के मामले में अभी आपका कार्य और व्यापार थोड़ा घाटे में जाएगा, यानी उसमें धन खर्च होगा या माइनस में जाएगा। जितनी लागत आपकी लगी होगी उतना लाभ आपको अपने व्यापार में नहीं होगा। इस प्रकार का संकेत बना हुआ है लगातार। फिर भी आय के दृष्टिकोण से कुछ नई योजनाएं आप बनाएंगे और उसमें आपको राहत मिलेगी और धर्म के पथ पर बने रहेंगे, ये दिखाई दे रहा है। किसी बड़े बुजुर्ग, गुरु या पिता का सहयोग और मार्गदर्शन आपको सही समय पर मिलेगा, जिससे आपकी कई समस्याएं दूर होंगी। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। देर से ही सही, देरी के लिए क्षमा चाहूँगा आप लोगों से, लेकिन वर्कलोड इतना रहता है कि मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ उसको कैसे रिड्यूस किया जाए। अब जो है वो भगवान शिव की आप सभी के ऊपर कृपा रहे। आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।